वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह। निजकारी के अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के हवाले से इजलास में मुतालिका हुकाम को हिदायत। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। इतलाक जून से अगस्त 3 माह के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन भी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के ताउन से PARC को जदीद खतूत पर सवार किया जा रहा है। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए सूबे जामे मनसूबा पेश करें। वज़ीर आज़म की ज़रई इस्लाहात और शोबे की पायदार तरक्की के लिए माहिरीन और मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में हेल्थ केयर निज़ाम की बेहतरी में ग्लोबल फंड इंतहाई अहम शराकतदार है। तरक्की पजीर दुनिया में सेहत आमा को बेहतर बनाने में ग्लोबल फंड के किरदार को सराहते हैं। हुकूमत मुल्क से TB, HIV, एड्स और मलेरिया के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म की HIV वायरस की रोकथाम के हवाले से ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत। वफ़ का अमराज के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी का अयादा। तपेदिक, HIV और मलेरिया के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके नाल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल 4 गाड़ियां और भारी मिक़दार में बारूदी मवाद तबाह। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास के बुलंदी दर्जात की दुआ। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। पेशावर के इलाके हसन खेल में खारजी दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स में जामे शहादत नोश करने वाले 6 जवानों की नमाज जनाजा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम हमेशा बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को याद रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की GHQ रावलपिंडी आमद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी कमांडर की पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहों से भी अलग अलग मुलाकात। उभरती हुई दिफाई टेक्नोलॉजीज़ पर ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बहरीनी कमांडर की पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। पेशा वराना रवाबित, तरबियती ताउन और इदारा जाती ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी बातचीत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लेबनान के साथ पाकिस्तान के दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत का अयादा। जनरल रोडवुल्फ हैकल का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में खिदमात का एतराफ़। सोमालिया के साहिलों के करीब अगवा होने वाले बहरी जहाज में सवार पाकिस्तानी यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें तेज।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोमाली वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अली से टेलीफोनिक रब्ता। यरगमालियों की खैरियत, जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी पर जोर। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई के लिए संजीदा कोशिशों की यकीन दहानी। मामले के हल तक करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। SCO के 25 साल मुकम्मल। शंघाई ताउन तंजीम की सिल्वर जुबली की तकरीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की केक काटने की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में तैनात रुकन मुल्कों के सफीर भी मौजूद। इसहाक डार का कसीरुल जहती निज़ाम से पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अयादा। इलाकाई ताउन और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग में तंजीम का किरदार है। SCO को यूरेशिया में अमन, सलामती और माशी रवाबित के फ़रोग का अहम प्लेटफॉर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी है। सेनेट का इजलास 10 जून को 4 बजे बुलाने की समरी भेजी गई है। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़ है। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी। मशरक़ वुस्ता में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरान के साथ एक मजबूत और मौसर मुआहदा तय पाने के इंतहाई करीब है। मुआहदा आइंदा 2 से 3 दिन में तय पा सकता है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबना होर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मीरपुर आजाद कश्मीर में जो कारोबार जिंदगी है वो मामूल पर है। तमाम बाजार खुले हुए हैं, कोई दुकान अगर वैसे नहीं बंद हुई है। सर मार्केट खुली हुई है, पूरा मेरे को खुला है। अगर हड़ताल होनी है इसने जैसा गरीब रक्षे कुदर जैसा मजदूर जड़े नो मजदूरी नहीं करी सकना है। इतजाज जो मुनासिब नहीं उनके तरफ दुश्मन अपने सिर पर बैठे हैं, वो मौके लौटना पाकिस्तान कश्मीर दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुकम्मल मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली और मीरपुर समेत वादी भर में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा रहे। अवाम का इंतशारी टोले के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। पाकिस्तान और कश्मीर लासिम व मलजूम, कोई दोनों को जुदा नहीं कर सकता। शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के तासुरात। कुछ ऐसी चीज़ें जो एक हकूक़ के नाम पे की जा रही हैं वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में रावलाकोट हो दूसरा हो, बिल्कुल हर चीज़ इन कंट्रोल है। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में है। अवाम के जान और माल की हिफाजत की जा रही है। कलअदम तंजीम बेनकाब हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। अमल दरामद के बावजूद ये सब होना निशानदही है कि उनका मकसद कुछ और है। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर की मफरूर शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू। दस्तयाब रिकॉर्ड और मवाद का जायज़ा लेने के बाद इल्ज़ामात कानून के मुताबिक मज़ीद तहक़ीक़ात के मुतकाज़ी हैं। तहक़ीक़ाती इदारे मुबैना मनसूबाबंदी, इश्तियाल अंगेज़ी, राब्ताकारी और पेश आने वाले वाक़यात के बाहिमी ताल्लुक़ का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। तहक़ीक़ात मुकम्मल करके मुतालिका अदालतों में चालान पेश करने की हुकूमती हिदायत। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं। इत्तला देने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर। और मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और मवासलाती आलात बरामद। चौहला से गिरफ्तार मुश्तबा अफराद का डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आ गया। मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा भी बरामद। रियासती सलामती, अमन आमा और कौमी मफादात के खिलाफ
किसी भी सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इकट्ठे हुए थे बुनियादी हुकूक के ऊपर, जिसमें आटा, बिजली से सहूलत की चीज़ें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली भी, और जो रह रही हैं उनके लिए हमें एक्टिव किरदार अदा करना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, समाज का हिस्सा ना बने, और मैं अपने कायदीन से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। असां कोई एक्शन कमेटी ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। असी इंशाल्लाह के इंतजामिया ताउन करने, और असी जरूर बिल्कुल कोई असाना ऐसा मामला नहीं है। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सैयद फैसल गिलानी, एहसान शब्बीर और राजा सुल्तान का नाम निहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मज़म्मत। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतादिद कारकुनों का भी इंतशारी कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। ये तुम क्या समझते हो? निहत्ते लोगों पर जो हुकूक की, आप कहते हो हुकूक की आड़ में उन्होंने क्या करना था भाई? यही ना, आपसे आजादी लेनी थी। फितनतुल खवारिज, भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारिजी के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर-ए-आम पर। खारिजी शहजाद की अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियाँ पढ़कर कलअदम कमेटी को हिदायत देने की वीडियो और ऑडियो मंजर-ए-आम पर। खारिजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबे में आटे और गंदम के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी। पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम 3300 रुपये फी मन फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। We have the distinct honor that our relationship as iron brothers is something that is very unique. On this joyous occasion, I would like to pay tribute to the leadership and the peoples of the both countries. चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, तरक्की और खुशहाली का मंसूबा। हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन दोनों मुल्कों की दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का CPEC की तामीर, पाक चीन दोस्ती के 75 साल और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के हवाले से तकरीब से खिताब। 2026 का जो इलेक्शन हुआ गिलगित असम्बली का, ये पुरअमन और एक मिसाली इलेक्शन हुआ। PTV का टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बेहतरीन कवरेज किया, 24 हल्कों में किया और लोगों को बर वक्त खबरें पहुँचाया। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और मिसाली इंतखाबात हुए। 24 में से 5 हल्कों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। कामयाब इंतखाबात के निकात पर अवाम और इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन ने इंतखाबात की अहसन अंदाज में कवरेज की। PTV ने इलेक्शन के दौरान हर हल्के के असल हकायक जिम्मेदारी के साथ नशर किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू। कराची और लाहौर गैरिजन के पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलौस खिदमात और लाजवाल जज्बे हुब्बुल वतनी को शानदार खराज अक़ीदत। पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ से नवाजा गया। हमारे शोहदा और गाजी हमारी असल क़ुव्वत और फ़ख्र हैं। लाजवाल कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। ISPR।
मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में आबाई ज़रई अराजी पर भारतीय कब्जे के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। काबिज इंतजामिया को 2000 किनाल जरखेज अराजी पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये जमीनें हमारे आबाओ अजदाद की हैं। काबिज इंतजामिया को अपनी जमीनें छीनने नहीं देंगे। किसानों का मौक़िफ़। काबिज फोर्सेस की मुजाहिरीन को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की धमकी। राजौरी में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी को सोपुर से गिरफ्तार करके बारामूला सब जेल मुंतकिल कर दिया गया। और भारत में नौजवानों की एहतजाजी तहरीक मोदी की 12 साला हुक्मरानी के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बन गई। मोदी को हिंदू मुस्लिम कार्ड मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग। तरजीहात बदलने का वक्त आ गया है। वज़ीर तालीम के इस्तीफे के बाद तालीमी निज़ाम में तब्दीली और रोजगार के लिए एजेंडा तैयार करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी। अफगान तालिबान रजीम में खवातीन पर मज़ालिम जारी। खवातीन को सियासी और माशरती जिंदगी से निकालने की कोशिशें तेज। नाम नहाद ड्रेस कोड की आड़ में जबरी गिरफ्तारियां। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल। खवातीन मुखालिफ पॉलिसीज पर तनकीद। अफगान तालिबान अपनी मर्जी मुसलत करने के लिए दीन की गलत तशरीह कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। सिब्बी 49, नूरपुर थल दादू 48, ओकाड़ा बखर जैकबाबाद सखर रोहड़ी खैरपुर तुर्बत और मंजदाड़ों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर 44, पेशावर और मुल्तान 43, इस्लामाबाद 42 और मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़ेरी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप से कबल फुटबॉल कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। रेफरी के फैसले पर एहतजाज करने पर खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया जाएगा। मुखालिफ टीम को फातेह भी करार दिया जा सकता है। थ्रो इन और फ्री किक में 5 सेकंड्स का काउंट डाउन होगा। मुतबादिल खिलाड़ी को 10 सेकंड्स में मैदान छोड़ना होगा। हर हाफ में 22वें मिनट पर 3 मिनट का पानी पीने का वक्फा होगा। नए कवानीन का मकसद खेल को ज्यादा शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म बनाना है। कराची का इलाका मलीर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रंगों से सज गया। गलियां मुख्तलिफ टीमों के परचमों से मुज़य्यन। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान फुटबॉल वर्ल्ड कप के सहर में मुब्तला। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और फ्रांस के हामियों में मुबाहिसों के दिलचस्प मुकाबले। शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों की कामयाबी के लिए दुआ गो। हर गली फुटबॉल के खेल से मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएंगे, सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। इस्लामाबाद में बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने डिस्कोस की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म को डिस्कोस की निजकारी के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। इस हवाले से मुल्की और बैनुल अक़वामी अखबारात में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। वज़ीर सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रोड शो इस माह से मुनक़िद किए जा रहे हैं। और हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ, बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। बिजली जनवरी ता मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। बिजली सस्ती करने का इतलाक जून से अगस्त 2026 तक 3 माह के लिए होगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़राई शोबे के पायदार तरक्की और इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क भर से माहिरीन और मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें किसान तंजीमों, डेयरी और लाइव स्टॉक, वैल्यू एडेड सेक्टर, बीज बनाने वाली कंपनीज और कौमी और मल्टी नेशनल इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बहाल करने में ज़राई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के ताउन से PARC को ज़राई तहकीक में तेज़ी लाने के लिए जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और वफाकी और सूबाई पॉलिसीज़ और जवाबित में हम आहंगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने,
मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग हाइब्रिड बीजों के फ़रोग, बागबानी की तरक्की, ज़रई मैकेनाइजेशन और वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कपास की पैदावार में इजाफे के लिए सूबे बिलखुसूस बलूचिस्तान जामे मनसूबा पेश करे। वफ़द ने सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम किया और इसे ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। शुरका ने ज़रई शोबे से मुतालिक मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने शुरका की जानिब से डेयरी और लाइव स्टॉक के फ़रोग के लिए पेश की गई तजावीज़ का खैर मकदम किया और असर नौ तश्कील शुदा कॉटन बोर्ड का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। वफ़द ने खित्ते में क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर ज़रई शोबे की तरक्की और किसानों की फ़लाह बहबूद के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। ग्लोबल फंड के ग्रांट मैनेजमेंट डिवीज़न के सरबराह मार्क एडिंगटन की क़यादत में मिलने वाले वफ़द का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकत दारी को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर दुनिया में सेहत आमा को बेहतर बनाने में ग्लोबल फंड के नुमाया किरदार और ताउन को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर के निज़ाम की बेहतरी में ग्लोबल फंड पाकिस्तान का इंतहाई अहम शराकत दार है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्लोबल फंड की शराकत दारी से पाकिस्तान से HIV, तपेदिक और मलेरिया के खात्मे के लिए हमारी कोशिशों को तक़वियत मिल रही है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने HIV वायरस की रोकथाम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और ग्लोबल फंड का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत की। वज़ारत कौमी सेहत के हुकाम ने वफ़द को पाकिस्तान में TB, HIV और मलेरिया की रोकथाम के लिए हुकूमती काविशों से आगाह किया। वफ़द ने पाकिस्तान में मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए तपेदिक, HIV और मलेरिया के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़ की और इन अमराज के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ अपनी शराकत दारी का इयादा किया। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके नाल में खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि मुतादिद दहशतगर्दों के शदीद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। शदीद फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद अब्बास ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 8 जून को नाल के इलाके में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल 4 गाड़ियां और देसी साख्ता बॉम्ब को भी मौके पर ही तबाह कर दिया गया। हमारे शोहदा हमारा फख्र। पेशावर के इलाके हसन खेल में खारजियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 अहलकार शहीद हो गए। FC हेडक्वार्टर्स में जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी, सूबाई काबीना के अरकान, IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, IG फेडरल कांस्टेबलरी, कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी, DG FIA, DG NCCIA, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पेशावर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने शोहदा नायक आमिर, लांस नायक मोहम्मद यूसुफ, लांस नायक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर, एहसान और रियाज की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया और लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और यकसू है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में 14 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाना रियासती इदारों की पेशेवराना सलाहियत और कौमी अज़्म का मज़हर है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वतन अजीज़ के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की है।
ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अलग अलग मुलाकात की। नेवल हेडक्वार्टर में एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने खित्ते में मुश्तरका बहरी सलामती के फ़रोग़ के लिए पाक बहरिया के तामीरी किरदार को सराहा। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में फ़रीक़ैन ने ड्रोन्स, मसनूई ज़हानत, खुदकार निज़ाम, जदीद सेंसर्स, डिजिटल जिद्दत, फ़ज़ाई दिफा को दरपेश नए चैलेंजेस और मरबूत दिफाई निज़ाम समेत उभरती हुई दिफाई टेक्नोलॉजीज़ पर तबादला ख्याल किया। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल रॉडवुल्फ हैकल ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मुसल्लह अफवाज के दरमियान इदाराजाती रवाबित को फ़रोग़ देने और पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने लेबनानी मुसल्लह अफ़वाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा भी किया। जनरल रॉडवुल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन भी पेश किया। GHQ आमद पर पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने लेबनान की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ जनरल रॉडवुल्फ हैकल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरान के साथ एक मजबूत और मौसर मुआहदा तय पाने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक बहुत अच्छे मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं और मुआहदा आइंदा 2 से 3 रोज़ में तय पा सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल और ईरान ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने पर इत्तेफाक किया है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएंगी। फितनतुल ख़वारिज भारत और कलदम एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के अफगानिस्तान से कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में फितनल ख़वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी से रवाबित की वीडियो और ऑडियो मंजरे आम पर आ गई है, जिसमें वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियां पढ़कर कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आजाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। और कोई मखलूक आसमान थू या दाएं बाएं थू तुसे की अच्छी आजादी नहीं देनी। कॉन्फिडेंस पैदा करो कि असें खड़ा होना, असें सियासत छीननी और असें सियासत अपने अंदर आनी, असें अस्करियत भी छीननी और अस्करियत असें अपने बुनियादी कौमनी आज़ादी वास्ते लड़नी, असें सफारतकारी की संभालना पूरी दुनिया अवाम एक्शन अवामी कमेटियां बनिया। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की हिमायत में फितनल ख़वारिज की एलानिया सफबंदी आजाद कश्मीर में भारतीय अज़ाइम की नाकामी पर इसकी बेचैनी का वाज़े सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर मुजफ्फराबाद के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मौसलाती आलात बरामद हुए हैं। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित,
दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आया है। कार्रवाई से हसास तंसीबात और अवामी सलामती को मुमकिन खतरे से महफूज बनाया गया है। होम डिपार्टमेंट हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशंस के मुताबिक दोनों अफराद के खिलाफ दस्तयाब शवाहिद और रिकॉर्ड मजीद तहकीकात के मुतकाजी करार दिए गए हैं। दोनों मामलात में ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 196 के तहत मुतलका जिला पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुतलका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। रियासती इदारों पर हमलों, अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, अमन आमा में खलल डालने और तशद्दुद पर उकसाने के तमाम पहलुओं की तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी ने नाम नहाद तहरीक से मुकम्मल लातल्लुकी का ऐलान करते हुए रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। जो हालिया रावला कोर्ट में हम सुन रहे हैं जो कत्ल वारत के एक होली खेली जा रही है, उसको देखते हुए हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से पहले दिन से उसका न सिर्फ हिस्सा रहे हैं बल्कि एक बड़ा एक्टिव किरदार अदा करते हैं। लेकिन अभी जो रियासत में हालिया वाक़यात हुए हैं और जो इस तहरीक को कलअदम करा दिया गया है, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तो मैं अपने हल्के बिलखसूस मंगला और खड़ी की आवाम से मुखातब हूँ कि जो लॉन्ग मार्च के काल है, तो मैं चाहता हूँ कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, समाज का हिस्सा ना बने। असा कोई एक्शन कमेटी ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। असी इंशाल्लाह अगे भी इंतजामिया ताउन करने और असी जरूर बिल्कुल कोई असाना ऐसा मामला नहीं है। अगर वो किसी गलतफहमी है तो लोग किसी गलतफहमी है। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं। हुकूमत ने वाज़ा किया कि इतला फराहम करने वाले शख्स की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। वज़ीर मामलकत बराए दाखिला तला चौधरी ने कहा है कि जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालात कंट्रोल में हैं। वज़ीर मामलकत का कहना था कि मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब होना निशानदही है कि इनका मकसद कुछ और है। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक़ किसी और को देना चाहते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जो एक हकूक़ के नाम पे की जा रही हैं वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। कल एक ऑडियो भी आई है, उसका भी उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बड़ी सिंसियरली उन तमाम मुतालबात पर गौर व खौज़ नहीं बल्कि अमल दरामद भी शुरू कर दिया था। उस अमल दरामद के होते हुए ये सब कुछ होना जो है ये इस बात की निशानदेही है कि इनका मकसद कुछ और है। मुझे ये बताइए, कश्मीरियों का जो हक है, कश्मीरियों का जो राइट है कि वो लेजिस्लेशन कर सकें, क्या ये कश्मीरियों के राइट ऑफ लेजिस्लेशन को ख़त्म करके किसी और को देना चाहते हैं? मौजूदा सूरत हाल में रावला कोर्ट हो दूसरा हो, बिल्कुल हर चीज़ इन कंट्रोल है। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहे। मुजफ्फराबाद में सरकारी और निजी इदारों में हाज़िरी मामूल के मुताबिक रही। तालीमी सरगर्मियां भी जारी रहीं। रावला कोट, कोटली, मीरपुर के अवाम ने भी कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करते हुए कहा कि एहतजाज से आज़ाद कश्मीर का पुरअमन माहौल खराब होगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल-सलाम अली से टेलीफोन पर बात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने MT ऑनर 25 जहाज़ में सवार पाकिस्तानी मकवियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों पर बात की और सूरत हाल पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश से आगाह करते हुए मकवियों की खैरियत, उनकी जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने जल्द अज जल्द यरगमालियों की रिहाई के लिए अपनी हुकूमत की जानिब से जारी मुखलिसाना कोशिशों का यकीन दिलाया। उन्होंने मामला हल होने तक करीबी राब्ता बरकरार रखने पर भी इतफाक़ किया। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने वसी तर इलाक़ाई तनाज़ुर में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को भी सराहा।
और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से इतालवी सफ़ीर मार्लिना एरमेलिन ने अलविदाई मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने अतालवी सफ़ीर को पाकिस्तान में कामयाब मुद्दते मुलाज़मत पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमत की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म ने तजारत, सरमायाकारी, तालीम के शोबों में बढ़ते हुए ताउन को उजागर किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। अतालवी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम के दौरान ताउन पर नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त को सराहा। संघाई ताउन तंजीम की सिल्वर जुबली के मौके पर वज़ारत ख़ारजा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कसीरुल जहती इश्तराक के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम यूरेशिया के ख़ित्ते में अमन व अमान के क़याम, सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने, इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और मुश्तरका खुशहाली के अहदाफ़ हासिल करने के लिए एक इंतहाई अहम और फ़ाल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रही है। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मुक़ीम SCO के रुकन ममालिक के सफ़ीरों के हमरा तंजीम की 25वीं सालगिरह का केक काटा। खबरनामा जारी रहेगा। आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। मकबूजा कश्मीर से खबर आपको देंगे, जहां किसानों ने जिला पुलवामा के इलाकों पदगामपुरा और डांगरपुरा में बीजेपी हुकूमत की जानिब से उनकी आबाई ज़रई अरासी पर कब्जे के जाबराना इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यह एहतजाज खेतों में किया गया, जहां किसानों ने सियासी रहनुमाओं के हमरा मज़ाहमत की अलामत के तौर पर धान की पनीरी लगाई। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो काबिज़ इंतज़ामिया को अपनी ज़मीनें छीनने नहीं देंगे, जिन्हें उनके ख़ानदान नस्लों से काश्त कर रहे हैं। एहतजाज में सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और काबिज़ इंतज़ामियों को तकरीबन 2000 कनाल ज़रखेज़ अराजी पर कब्जे की कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया। उधर राजौरी में गंभीर मोकला और डोरीमाल के जंगलों में भारतीय फ़ौज की मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई मुसलसल 18वें दिन भी जारी रही और इलाके में ज़ोरदार धमाकों और शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। 23 मई से जारी कार्रवाई के दौरान हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और पैरा कमांडोज़ की भारी नफरी के बावजूद भारतीय फ़ौज को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। भारतीय पुलिस ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी को सोपूर से गिरफ्तार करके बारामूला सब जेल में मुंतकिल कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने खान सोपूरी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इसका मकसद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने वाली आवाज़ों को खामोश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में आटे और गंदम के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा लिया गया और तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में फैसला किया गया कि पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी और आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम 3300 रुपये फ़ी मन फ्राहम की जाएगी। इजलास में पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फ्राहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फ्राहमी का फ़र्ज़ ज़रूर अदा करेगा। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फ्राहमी रोकने पर पाबंदी में कोई हकीकत नहीं है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने का अमल जारी है और मुकम्मल डाटा तैयारी के मराहिल में है। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के ज़रिए तमाम पाक चीन दोस्ती के 75 साल CPEC और ग्लोबल गवर्नेंस इक़दामात पर सेमिनार मुनक्किद हुआ और तकरीब में वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शरीक हुए। इसकी तफसील जानते हैं वक़ार हैदर से।
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि ये साल पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात का 75वां साल है। दोनों ममालिक की दोस्ती की नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ये दोस्ती हिमालय से बुलंद और अब आसमानों की वसतों को छूने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी खलाबाज रवां साल चीन के ताउन से खला में जाएंगे। उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने कहा, आज दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के ताल्लुकात खराब करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है। ताहम पाकिस्तान में CPEC को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। आज के दौर में जंगें इंफॉर्मेशन के डोमेन में लड़ी जा रही हैं। मिसाइल बहुत देर बाद दागा जाता है। मिसाइल से पहले फेक न्यूज़ के ज़रिए हमला किया जाता है। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इंतशार पैदा किया जाता है, लोगों के दरमियान बदएतमादी पैदा की जाती है, रियासत के अंदर रियासत और शहरियों के दरमियान ताल्लुक़ को कमज़ोर किया जाता है, इनारकी के हालात पैदा किए जाते हैं ताकि जो टारगेट मुल्क है वो अंदर से खोखला हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारण ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं और वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन ने दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। उनका कहना था कि CPEC तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है, जबकि मीडिया, सकाफत और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मुसलसल फरोग पा रहा है। Pakistan and China share a bond that is to be cherished for all times to come. We have the distinct honor that our relationship as iron brothers is something that is very unique. On this joyous occasion, I would like to pay tribute to the leadership and the peoples of the both countries. This visit of the Prime Minister Shehbaz Sharif to China has taken this friendship to new heights. पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने अपने खिताब में कहा कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नौइयत के हामिल हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हमारे शोहदा और गाजी हमारी असल ताकत और फ़ख्र हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। कराची और लाहौर गैरिजन में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज़ में बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची में पाक फौज के शोहदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची थे। तकरीब में शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों, बेलौस खिदमत और लाजवाल जज्बा हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पाक फ़ौज के गाजियों और जामी शहादत नोश करने वाले शोहदा के लवाहिकीन को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ से नवाजा गया। लाहौर गैरिजन में भी पाक फ़ौज के शोहदा और गाजियों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। GOC लाहौर गैरिजन ने पाक फ़ौज की जानिब से शोहदा और गाजियों के लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए किए गए मौसर इक़दामात की बदौलत आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं किंज़ा नकवी। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से इख्तियार की गई बेहतर माशी पॉलिसियों ने मईशत को मुस्तहकम करने और एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी की निशानदही करते हुए कहा है कि मुल्क में तवील मुद्दती तरक्की के इम्कानात रोशन हो रहे हैं और सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। फिच रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम मजीद मजबूत होने के साथ माशी मुस्तकबिल भी पहले से ज्यादा महफूज और मुस्तहकम है। इसी तरह S&P ग्लोबल ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के मालियाती ढांचे में बेहतरी की नवीद सुनाई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त को सराहते हुए इसे मुस्बत और हौसला अफजा इकदाम करार दिया है। दूसरी जानिब कारोबारी अफराद और सारिफीन के एतमाद में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। OICCI के 73% अरकान ने भी पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क करार दिया, जबकि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के सर्वे में कारोबारी रहनुमाओं का एतमाद 49% से बढ़कर 83% तक जा पहुँचा है। अदादोशुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान कारोबारी एतमाद की शरह दुगनी होकर 22% तक पहुंच चुकी है, जो मईशत में बेहतरी की अक्कासी करती है। किंज़ा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब खबर है PSX से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1376 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,70,330 पर बंद हुआ। ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट।
ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के ऊपर हमला रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत जल्द अमन मुआहदा हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आया। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,71,000 की हद अबूर कर गई। माहिरीन का कहना है कि मुल्क के मुआशी आशारी मुस्तहकम है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की के सफर पर दोबारा गामजन हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। मार्केट में रिकवरी शुरू की गई, मार्केट ने दोबारा 1,70,000 की सतह अबूर करने में कामयाब हुई है। आने वाले बजट में कहा जा रहा है कि जहां सुपर टैक्स में कमी कर सकती है गवर्नमेंट, इसके साथ साथ ईवी कार्स के ऊपर कुछ रिलीफ देने जा रहे हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। फिर PSDP फंड इस बार इंक्रीज करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से सिक्लिकल स्टॉक खासतौर पर सीमेंट और स्टील के स्टॉक्स के अंदर सरमायाकार काफ़ी अच्छी पोजीशन अपनी जमा रहे हैं। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 563 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 351 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 104 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 108 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्सेस में 27 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत के 3,48,000 सौदे हुए, जिसमें 76 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और ऑयल एंड गैस की कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त कारोबार देखा गया। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, 12 जून तक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। बालाई इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा, जबकि ज़ेनी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 49, नूरपुर थल, दादू 48, ओकाड़ा, भक्कर, जैकबाबाद, सखर, रोहड़ी, खैरपुर, तुरबत और मुंजादड़ों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील देखिए। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से कबल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने खेल के कवानीन में अहम तब्दीलियां की हैं। नए कवानीन के मुताबिक रेफरी के फैसले पर एहतजाजन मैदान छोड़ने वाले खिलाड़ी के अलावा टीम इंतजामियों को भी रेड कार्ड मिलेगा। इस सूरत हाल में मुखालिफ टीम को फातेह भी करार दिया जा सकता है। थ्रो इन और गोल किक पर 5 सेकंड्स का काउंटडाउन मुतारिफ कराया गया है। मुतबादिल खिलाड़ी को 10 सेकंड्स में मैदान छोड़ना होगा। मेडिकल चेकअप के बाद खिलाड़ी को 1 मिनट के लिए बाहर रहना होगा। हर हाफ में 3 मिनट की हाइड्रेशन ब्रेक होगी। तकरीबन खेल के 22वें मिनट में ब्रेक होगी। गोलकीपर की चोट के दौरान खिलाड़ियों को मैदान छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। ये नए कवानीन खेल को मजीद शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए लाए गए हैं। कराची के इलाके मलीर में फीफा वर्ल्ड कप का जोश व खरोश उरूज पर है। गलियां, घर और खेल के मैदान मुख्तलिफ ममालिक के परचमों से सज गए हैं। शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों को भरपूर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप का बुखार सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं, बल्कि बच्चे बुजुर्ग भी इस जोश में बराबर के शरीक हैं। हर गुफ्तगू का मौजू फुटबॉल है और हर निगाह आने वाली आलमी मुकाबलों पर मरकूज दिखाई देती है। वर्ल्ड कप की आमद के साथ ही सिद्दीक गोट में फुटबॉल के मोबाइल से भी जोर पकड़ चुके हैं। कोई ब्राजील की कामयाबी का दावेदार है तो कोई अर्जेंटीना, फ्रांस की हिमायत में पुरजोश दिखाई देता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी शुरू नहीं हुआ, मगर सिद्दीक गोट में जश्न का समा पहले से ही कायम हो चुका है। हर गली फुटबॉल की मोहब्बत की कहानी सुनाती है और हर चेहरा अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों की कामयाबी के लिए पुरुमीद नजर आता है। हम अपने इलाके को सजाना स्टार्ट करते हैं। मेरा पर्सनली टीम ब्राज़ील है। मैं सपोर्ट नेमार को करता हूँ क्योंकि फेवरेट प्लेयर है। जीते हुई भी जीतेगा तो फुटबॉल, मगर दिली ख्वाहिश ब्राज़ील का है। फुटबॉल का जुनून है सिद्दीक गोट में, अभी से नहीं 2006 से, बल्कि फुटबॉल का जुनून तो बहुत पहले से है। फुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी वगैरह हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने ये जगह सजाई उन लोगों ने, और हर 4 साल बाद यही जोश और जज्बा इनमें होता है। मेरा टीम जर्मनी और
मैं मूसियाला को सपोर्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं स्पेन का लोगो है, ये स्पेन के ऑफिशियल पेज ने भी दिए हमें और बाकायदा मेंशन भी किया है, हमारे जो है मलीर कराची को भी मेंशन किया है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुनक्किद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का इंतजार पूरी दुनिया की तरह सिद्दीक गोट के मकीन भी बेसब्री से कर रहे हैं। फुटबॉल से इश्क में डूबा ये इलाका एक बार फिर साबित कर रहा है कि यहाँ फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा, एक रिवायत और एक तर्ज जिंदगी है। सिद्दीक गोट सिर्फ फुटबॉल का शौक नहीं रखता बल्कि इस इलाके ने कई बासलाहियत फुटबॉलर्स भी पैदा किए हैं जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची से इस रिपोर्ट के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। जुबैर अहमद सिद्दीकी और उस्मा चौधरी को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।